मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट BJYM की तरफ से, अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देशवासियों को इस 15 अगस्त के उत्सव पे मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि हमारे पूरे मुल्क में अमन शांति चैन बनी रहे। और युवा की तरफ से युवाओं को ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि अपने देश के लिए आप आगे बढ़ें और अपने देश को आगे शिखर पे ले जाएं। 15 अगस्त के इस यौम आज़ादी के मौका पर मैं अपने तमाम देशवासियों को, अपने पुंछ निवासियों को, हर मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो हमारा 15 अगस्त आज़ादी का 78वां साल जो हमारा मनाया जा रहा है, ये हमारे लिए खुशियों का पैगाम लाए, हमारे देश में अमन चैन सलामती हो और हमारा मुल्क जो है वो मज़ीद तरक्की करे। मेरी दुआएं, मेरी तमाम शुभकामनाएं अपने सरकार के लिए, अपने लोगों के लिए उनके साथ है, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। और आने वाला जो हमारा जो 15 अगस्त जो अगले साल मनाया जाएगा, 79 जो मनाया जाएगा, हम दुआ करते हैं कि वो बड़ी खुशी के साथ हम मनाएं। सबको बार बार ये अल्लाह ताला ये दिन नसीब करे। मैं एक बार फिर अपने तमाम देशवासियों को इस मुबारक मौका पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मैं स्वतंत्रता दिवस की सारे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि हमारे मुल्क में जो ये अमन चैन है ये हमेशा बरकरार रहे और हमारा जो मुल्क है ये दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे। और ईश्वर से यही कामना करूंगा कि हमारा जो मुल्क है ये हर फील्ड में, जैसे आपने देखा होगा कि हमारा मुल्क चांद पे भी पहुंच गया, हमारा मुल्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज सबसे आगे है, हमारा मुल्क जो है एक तरह से वार जो जितना भी मटेरियल होता है वो सारा जो यहाँ भी कंट्री में हमारे मेड इन इंडिया होता है। तो हम यही कामना करेंगे कि ईश्वर से कि हमारे मुल्क में जो एक सबसे पहले अमन रहे, चैन रहे, भाईचारा रहे, दूसरा जो हमारे मुल्क में है एक बहुत ही अच्छा माहौल हो और हमारे मुल्क बहुत तरक्की करे। मैं भूपिंदर पाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता युवा मोर्चा डिस्ट्रिक्ट पुंछ, अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, युवा टीम की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी पुंछ की जो पेरेंट बॉडी है उसकी तरफ से मैं पुंछ के देशवासियों और पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों को ये जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिवस है, मैं इस पे सबको शुभकामनाएं देता हूँ और दुआ करता हूँ इस देश की डेवलपमेंट, जो कि मुझे खुशी से कहना पड़ेगा कि हमारी पार्टी की हाथ में है, जिसकी अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और जिस पेस से, जिस नीतियों से इस देश को वो आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम उनको सलाम करते हैं। और मैं अपनी तरफ से पूरे देशवासियों को और पुंछ की जनता को इस पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप सबसे पहले आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने आज हर घर तिरंगा के जो है लगाने का वो जो बढ़ चढ़ कर जो है उन लोगों को मैं अपने पूरे देशवासियों को, खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जितने भी लोग हैं बॉर्डर पे रहने वाले, मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि अपने घर में तिरंगा लहराकर देश की शान को ऊंचा करें। और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पुंछ में अच्छा प्रोग्राम रखा गया है, फेस्टिवल 15 अगस्त मनाया जा रहा है, ये हमें होली और ईद से कम नहीं है, क्योंकि ये देश के आज़ादी के लिए हमारे बहुत से बड़ों ने जो है वो कुर्बानी दी है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं तमाम देशवासियों से ये अपील करता हूँ और बिलखसूस अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम से ये अपील करता हूँ कि आप इस फेस्टिवल में आएँ और पूरा एडमिनिस्ट्रेटर का तावन करें ताकि बढ़ चढ़ कर इस दिन को हम मनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं गुरदीप सिंह खालसा, सह प्रभारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ, भारतीय जनता पार्टी, अपनी ओर से पूरे देशवासियों को और जो हमारे देश के बाहर भी जो हमारे देशवासी रह रहे हैं उनको जुम्मे आज़ादी का जो हमारा दिन है उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ स्वतंत्रता दिवस पे। और ये अकाल पुरख वाहिगुरु से ये ज़रूर अरदास करूँगा, जिस तरीके से हमारा देश तरक्की कर रहा है और विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है, इसमें जल्दी से जल्दी हम विश्व गुरु बने और अपने देश की तरक्की कर पाए। मैं राजीव टंडन, व्यापार मंडल पुंछ की तरफ से सभी भारतवासियों को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि सभी मिलजुल के रहें, एकता बना के रखें और जिस बात के लिए भारतवर्ष जाना जाता है उस बात को आगे बढ़ाएं। और जो हमारा भारत है
उसको आगे बढ़ाने में हमारी जो एकता है, मुझे लगता है सबसे मेन चीज़ रहेगी। अगर हम एक होकर रहेंगे, कोई दुनिया की ताकत हमको तोड़ नहीं सकती। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश एक आज की डेट में इस्लामिक देश है, वहाँ पे कोई दूसरी कम्युनिटी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बाहरी ताकतों ने आके उस जैसे देश जो एक डेवलपिंग कंट्री थी आज की डेट में, मुझे लगता है कि उसकी जो डेवलपमेंट थी इंडिया से ज़्यादा थी। पिछले 10 वर्षों में पर कैपिटा इनकम उनकी 3 गुना बढ़ी थी। बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं लगता वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की किसी जो पर कैपिटा इनकम 10 साल में 3 गुना बढ़ी हो। लेकिन जो कंट्री ज़्यादा आगे बढ़ती है, डेवलपमेंट करती है, तो बाहरी ताकतें कहीं ना कहीं उसको रोकने की, उसके रोड़ा उड़ाने की या उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। और बांग्लादेश जैसी कंट्री को आज की डेट में आप देखें तो तोड़ के निस्तो नाबूद कर दिया गया है। जो कंट्री आज की किसी एग्जाम्पल के काबिल थी, आज वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। आपने देखा होगा वहाँ पे आज क्या हालात हैं। तो इसलिए मैं सभी भारतवासियों को एक अपील करूँगा कि हमें सबको मिलजुल के रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है। अपने दिमाग लगा के अपनी जो हिंदू मुस्लिम सिख एकता है उसको एकजुट होके एक गुलदस्ते में रहना है। भारत माता की जय। ये मैं मोहम्मद जमान एडवोकेट, चेयरमैन पीर पंचाल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। मैं आज इस नेक दिन पे 15 अगस्त के मौके पे मैं तमाम हिंदुस्तान के अवाम को अमूमी तौर पर और जम्मू कश्मीर के अवाम को खुसूसी तौर पर मुबारक देता हूँ कि आज का दिन आज़ादी का दिन है। आज के दिन हमारे मुल्क जो आज़ाद हुआ था और आज़ादी में तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमारे लीडरों ने कुर्बानी देकर इसको आज़ाद करवाया था। इस मौके पे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम मौजूदा जो इंतजाम के वज़ीर आज़म को भी मुबारकबाद देता हूँ, डॉक्टर गवर्नर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ और अवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आओ मिलजुल कर हम इस आज़ादी का एहतराम करें। आज़ादी बुजुर्गों ने जो दी है इसको हम लेके आगे चलें। अमन, शांति, भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद रखें और ताकि यहाँ के तरक्याती काम हो सकें, मुल्क की तरक्की हो सके, जम्मू कश्मीर की तरक्की हो सके। और मैं लोगों से भी अपील करूँगा, सियासी लोगों से, कि तमाम सियासी इख्तिलाफ बुलाकर मिलजुल कर मुल्क की, जम्मू कश्मीर की, पहाड़ी खिता, पीर पंजाल की, इसकी कीमत तामीर और तरक्की की बात करें। आप मीडिया ज़रात का सन्नी जी और शहजाद भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक अच्छा इशू लेके आप आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जोगू किशोर शर्मा, समाज सेवा सोसाइटी पुंछ। 15 अगस्त के उपलक्ष्य के बीच जो है पूरे भारतवर्ष को मैं मुबारकबाद देता हूँ पुंछ के इस बार एरिए से। और आज़ादी का दिन जो हमें ऐसे नहीं मिला है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। इस देश की आज़ादी के लिए सभी धर्मों के लोगों ने जो है अपना खून का एक एक कतरा जो है इस भारत माँ के लिए निछावर किया, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। आज कोई दावा करता है कि आज़ादी हमने दिलाई है, वो गलत बात है। सब ने मिलजुल करके देश को आज़ादी दिलाई है। और मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ देशवासियों से कि हमें मिलजुल करके देश की तरक्की के लिए जो है अपना जो है योगदान देना चाहिए, ताकि हमारा देश दिन दुगनी रात में तरक्की करे। और जो सीमा पे हमारे भारतीय सेना के जवान जो बैठे हुए हैं, हमें उनका भी सहयोग करना चाहिए। और जितनी बेल्ट फोर्स जहाँ पर डिप्लॉयमेंट है इस आज़ादी के महाउपलक्ष्य के बीच, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। मैं मीडिया का भी शुक्रिया करता हूँ जो कि आज के खुशी के दिन की जो है कवरेज को जो है पूरे देश भारतवर्ष में चलाएंगे। और आप देखिएगा हमारा पुंछ का जो भाईचारा है बड़े हर्षोल्लास से जो है यहाँ पर हर जगह पर जो है नेशनल फ्लैग को जो है लहराया जाता है और बड़े लोग मिलजुल कर ये खुशी मनाते हैं कि ये दिन जो है बहुत मुश्किल से हमें मिला है। और मैं लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इस संसार में अगर पैदा हुए हैं तो हमें देश की भलाई के लिए और देश और समाज की तरक्की के लिए कार्य करना चाहिए। मैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य के बीच सभी देशवासियों को एक बार फिर आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश रैना 15 अगस्त के इस शुभ उपलक्ष्य पर मैं पूरे भारतवासियों को बधाई देता हूं, क्योंकि 15 अगस्त बड़े ही मुश्किल से ना जाने किन किन आज़ादी के दीवानों ने इस पर अपने खून की आहुतियां दे करके इस देश को जो है आज़ाद करवाया। और अब हमारा फर्ज बनता है कि हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए हम सभी मिलजुल करके हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करें। मैं एक बार फिर 15 अगस्त के इस शुभ उपलक्ष्य पर मैं पूरे भारतवासियों को अपनी ओर से, अपने पुंछ वासियों की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।